मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, किताब हमारी उर्दू है, जमात 9वीं, तारीख 28/5/2020, अनवान दीवाना मरहूम की याद में, और ये इसका लास्ट पैरा है। दीवाना मरहूम दीवान साहब का शुमार इन ताजुर्बों में किया जा सकता है कि जो कारोबारी दुनिया में गलाजत में भी पाक और साफ थे। वो तिजारत में खरे और ईमानदार थे। साहब 26 साल की उम्र में अपने इलाके में वो कामयाबी नसीब होगी कि इन्हें बुजुर्गों की साफ में जगह अव्वल मिलने लगी। वो एक सख्त किस्म के मजहबी आदमी थे। दीवाना मरहूम को 5 वक्त नमाज पढ़ने के साथ साथ फिल्में देखने का भी बड़ा शौक था। अक्सर लोग ये कहकर छेड़ता कि जन्नत में ताज़ा तरीन फिल्मों की नुमाइश का कोई इंतज़ाम नहीं। अब्दुल कादिर दीवाना अगर ख़ानदानी रईसों के बजाय गरीब घर से ताल्लुक़ रखते तो वो एक शख्सियत और सलाहियतों का ज़्यादा भरपूर इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उनकी ज़बान में वो जादू था कि बड़े से बड़े अदबियों के हाँ मुझे नज़र नहीं आता। वो यूं तो बहुत शर्मीले थे, लेकिन जब एक बार खिल जाते तो फिर अंदाज़ा गुल अफसानी गिफ्तकार देखने के काबिल होता। दीवाना साहब पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, लेकिन अगर मैं शायर होता तो इन पर एक खूबसूरत नज़म लिखता जिसमें इनकी खूबसूरत शख्सियत को एक ऐसे फूल से तशबीह देता कि जिसके रंग ना शौक हैं और ना गहरे, लेकिन जब खुशबू से सारा माहौल मस्तर है। इन्हें खुद भी भड़कीले रंग और ऊंचे सरों वाली मौसीकी नापसंद थी। वो शोलाबारी से ज़्यादा धीमी धीमी आवाज़ को पसंद करते थे, और यही इनकी शख्सियत की खसूसियत थी। जिस तरह एक अच्छे और नाजुक शायर का तर्जमा और इसकी तफसीर मुश्किल है, इसी तरह दीवाना साहब का तारुफ भी मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन आपको बता दूं कि जब कभी कोई बुला भटका मेरी तकरीर या तहरीर में तारीफ करता है तो मुझे दीवाना साहब की याद आती है, और मैं मन ही मन में उनसे कहता हूँ कि सुन लीजिए, अपनी तारीफ में इनकी अनायत, मरवत और रहनुमाई का एक अदनी सा करिश्मा हूँ। सदा हैफ कि इसके बावजूद मैं इसे बोलने लगूं, और यही दुनिया की रीत है। बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा, उम्मीद है आप अच्छी तरह समझोगे। तो इसके असाइनमेंट करके घर से लाओगे और इसके सवाल जितने भी हैं घर याद करोगे। दीवाना साहब, इसका लिखने वाला शमीम अहमद शमीम है। दीवाना साहब का शुमार जो है उन ताजुर्बों में से है। उन ताजुर्बों में किया जाता है कि जो कारोबारी दुनिया में गलाजत में भी पाक और साफ थे। दीवाना साहब जो है
इनका तारुफ उन ताजुर्बों से किया जाता है जो दुनिया में बहुत अच्छे शख्सियत के मालिक थे। हाँ, जो कारोबार को ये समझते थे कि इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होना चाहिए, ये अच्छी तरह होना चाहिए। जैसे आज लोग ज़्यादा मुनाफा ढूंढते हैं, मगर दीवाना साहब को मुनाफे की जरूरत नहीं थी। वो गलाजत से भी पाक और साफ थे। गलाजत कहते हैं गंदगी को, गंदगी से भी वो पाक और साफ रहते थे। वो तजारत में बहुत खरे और ईमानदार थे। वो तजारत ऐसी करते थे, तजारत हो गया कारोबार, कारोबार ऐसा करते थे जिसमें ईमानदारी और दयानदारी का इस्तेमाल करते थे। उसने सिर्फ 26 साल की उम्र में अपने इलाके में वो कामयाबी नसीब हुई। दीवाना साहब को 26 साल की उम्र में अपने ही इलाके में ये कामयाबी नसीब हुई कि इन्हें बुजुर्गों की साफ में जगह अव्वल मिलने लगी, और दीवाना साहब को इस कारोबार की मदद से अपने बुजुर्गों में जगह मिलने लगी। वो एक सख्त किस्म के मजहबी आदमी थे। दीवाना साहब जो थे वो एक मजहबी आदमी थे, वो एक दीनदार आदमी थे, वो एक ईमानदार आदमी थे। और दीवाना साहब जो है, दीवाना मरहूम जो हैं, उनने 5 वक्त की नमाज अदा करते थे और साथ साथ फिल्में भी देखने का बड़ा शौक था। लोग दीवाना साहब को छेड़ते थे कि जन्नत में भी ताज़ा तरीन फिल्मों की नुमाइश का कोई इंतजाम है। अब्दुल कादर दीवाना अगर खानदानी रईसों के बजाय गरीब घर से ताल्लुक रखते, क्योंकि दीवाना साहब जो थे वो खानदानी रईसों के साथ ताल्लुक रखते थे। अगर वो गरीब घराने से होते तो वो एक शख्सियत और सलाहियतों का ज्यादा भरपूर इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि उनकी जुबान में वो जादू था कि बड़े से बड़े आदमियों के हम मुझे नजर नहीं आते। दीवाना साहब कहते हैं कि मेरी जुबान में वो जादू था कि बड़े से बड़े अदीब जो थे वो भी उसमें नजर नहीं आते थे, क्योंकि उसकी जुबान में ऐसा जादू था। वो यूं तो बहुत शर्मीले थे, दीवाना साहब जो थे वो बहुत ही शर्मीले आदमी थे, लेकिन जब एक बार खुल जाते, जिस टाइम वो एक बार उसका दिल खुल जाता, वो लोगों के सामने अपने दिल को शेयर करते, वो लोगों के सामने अपने दिल खोलते, तो गुल अफशानी गुफ्तगार देखने के काबिल होता। गुल अफशानी कहते हैं खुश बयानी बातें वो लोगों के साथ करते थे। दीवाना साहब जो है, दीवाना साहब पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती। दीवाना साहब पर आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई, लेकिन अगर मैं शायर होता, ये कहते हैं शमीम कहते हैं कि अगर मैं शायर होता तो इन पर एक खूबसूरत नज़म कहता, जिसमें इनकी खूबसूरत शख्सियत को एक ऐसे फूल से तशबीह देता कि जिसके रंग न शोक हैं और न गहरे। दीवाना साहब शमीम कहते हैं कि मैं अगर शायर होता तो इन पर एक मैं ऐसी नज़म लिखता कि जिसमें इसकी शख्सियत को एक फूल से मैं तशबीह देता, फूल से मैं निखारता, तशबीह देता, लेकिन जिसकी खुशबू से सारा माहौल मस्तर है। इन्हें खुद भी भड़कीले रंग और ऊंचे सरों वाली मौसीकी नापसंद थी। वो शोलाबारी से ज्यादा धीमी आवाज को पसंद करते थे, और यही इनकी शख्सियत की खूबसूरत खसूसियात थी। जिस तरह एक अच्छे और नाजुक शायर का तर्जमा और इसकी तफसीर मुश्किल है। शमीम साहब कहते हैं कि जिस तरह एक अच्छे और नाजुक शायर का तर्जमा और इसकी तफसीर मुश्किल है, इसी तरह दीवाना साहब का तारफ भी मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन आपको बता दूं कि जब कभी कोई बूला भटका मेरी तकरीर या तहरीर की तारीफ करता है तो मुझे दीवाना साहब की याद आती है, और मैं
मन ही मन हो गया, दिल ही दिल में इनसे कहता हूं कि सुन लीजिए अपनी तारीफ। मैं इनकी अनायत, मरवत और रहनुमाई का एक अदनी सा करिश्मा हूं। सदा हैफ कि इसके बावजूद मैं इसे बोलने लगूं और यही दुनिया की रीत है। बच्चों, ये था आज का हमारा ये सबक, और इसमें कुछ अल्फाज माने मैंने लिखे, ये मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गिरिया, गिरिया मीनिंग हो गया रोना, गिरिया मीनिंग हो गया रोना। पहाड़ी में भी गिरिया कहते हैं, गिरियाजारी करना, रोना, जैसे एक दूसरे से बातें करना। सर्द महरी, सर्द मोहरी हो गया बेवफाई। रेयानी हो गया खुश हरामी। मर्ग नगबानी हो गया वो मौत जो अचानक आ जाए, जैसे दीवाना साहब को अचानक मौत आ गई थी। बेरुखी हो गया बेतहजी, कलम बंद हो गया लिखा हुआ। गलाजत हो गया कूड़ा करकट। जैद व तकवी हो गया परहेजगारी। गुल अफशानी हो गया खुश बयानी बातें। तफसीर हो गया तफसील। बच्चों, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मैं कल दूसरे वीडियो में आपको इसके सवाल दिखाऊंगा। तो उम्मीद है घरों में आप अच्छी तरह याद करोगे और घरों में बैठोगे। अपने वक्त का खास ख्याल रखना, तो अपने जान का भी खास ख्याल रखना, इधर उधर नहीं घूमना। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।